इसका एक हाँ रहस्य मैं बताता हूँ क्या? जो हमारे शोध में हमें हाँ मिला हाँ है ना। हाँ। हम्म, कि चंद्रमा केतु के साथ बैठा है छठे घर में। अच्छा केतु है पैरानॉर्मल ग्रह, अच्छा। है ना। तो पैरानॉर्मल ग्रह क्या काम करता है? क्या? ये कुंडली, ये है हॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उनका नाम है जॉनी डेप। जॉनी डेप। इस समय एक केस चल रहा है इनकी अच्छा, इनके बारे में मैं बताऊं? फैमिली में। अभी बताइए ना, पहले सुन लीजिए हमारी बात। एक केस चल रहा है इनकी फैमिली में। तो इनकी बीवी और इनके बीच में वो शादी को लेके वो सब तनाव वनाव चले थे। तो उसमें बहुत लंबी जो है वो सब एक केस वेस चल रहा। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आ रहे थे कि जॉनी डेप की कुंडली पढ़ दीजिए। तो पहले तो हम सोचे कि जॉनी डेप की कुंडली पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसको ऐसे आप पढ़ेंगे, अब इसको फॉरेन में तो कोई देख नहीं पाएगा, सिर्फ हिंदी भाषी लोग समझ पाएंगे। तो हमने सोचा ये कि इसको आप हिंदी में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में डब कर देना। उसके बाद फिर देखते हैं कुछ है या तो उसको डब वाला कोई सीन बना देंगे, है ना। और नहीं तो वो जो इंग्लिश में नीचे लिखते हैं ना ट्रांसलेशन वाला, टाइटिल वाला वैसा कर देंगे ताकि फॉरेन के लोग भी देख सकें, क्योंकि कनाडा से ही ज़्यादातर कॉल थी। ठीक। तो ये देखिए जरा एक बार पढ़ के, आप बताइए क्या। इसके बारे में मैं ये बता रहा था, इसकी मैंने एक मूवी देखी हॉलीवुड, कौन सी? पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। हाँ, अरे बहुत ही और वो बहुत हिट मूवी थी। बहुत हिट मूवी और बहुत ही अच्छा इसने कैरेक्टर किया। उसमें इतनी अच्छी एक्टिंग इन्होंने की थी, बहुत बढ़िया, कि हमको बहुत अच्छी लगी फिल्म, है ना। बहुत ही अच्छा तो एक्टर है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया, जरूरी भी है। तो जॉनी डेप हॉलीवुड के एक्टर, है ना। तो चलो इनकी जन्म कुंडली देखते हैं। ये कर्क लग्न है इनकी और धनु राशि है, ठीक है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो इनका लग्नेश चंद्रमा है द्विस्वभाव में और अष्टमेश का शनि है चर में, ये अल्पायु हो गई। लग्न चर में है चंद्रमा द्विस्वभाव में, ये अल्पायु हो गई। शनि चर में है चंद्रमा द्विस्वभाव में है, ये भी अल्पायु हो गई। देखो ये जन्म कुंडली 3 तरह से अल्पायु दिखाती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसमें आयु की वृद्धि कहाँ से होगी, हाँ, वो देखा जाए। इनका जो चंद्रमा है तो छठे घर में बैठा हुआ है ना, केतु के साथ बैठा है। और चंद्रमा है इनका वृश्चिक, इसकी नीच राशि है, उससे एक राशि आगे बैठा है, ठीक है। तो चंद्रमा हुआ उच्चाभिलाषी, है ना। वृषभ इसकी उच्च राशि है। तो ये उच्चाभिलाषी हुआ चंद्रमा छठे घर में बैठ करके, तो ये इनकी आयु के कालखंड को एक कालखंड बढ़ेगा। तो ये जन्म कुंडली मध्य आयु में आ जाएगी। तो ये चंद्रमा छठे भाव में बैठ के कालखंड बढ़ा देगा। जानते क्यों? हाँ, और इसका एक रहस्य मैं बताता हूँ, जो हमारे शोध में हमें मिला है ना। कि चंद्रमा केतु के साथ बैठा छठे घर में। अच्छा। केतु है पैरानॉर्मल ग्रह। अच्छा, है ना। तो पैरानॉर्मल ग्रह क्या काम करता है? क्या? कि ये इनके पास कुछ ऐसी दैवी कृपा होती है, अच्छा, है ना, जिसके कारण से इनकी हर चीज में वो दैवी कृपा काम करती है। तो जैसे छठे घर में चंद्रमा बैठा है, उच्चाभिलाषी है, केतु के साथ बैठा है, तो दैवीय कृपा के कारण नहीं, इनकी आयु का कालखंड जो मैंने बताया है कि मध्य आयु के कालखंड में ये जन्म कुंडली है, तो है। अच्छा, ठीक है। ये मेरे अपने निजी शोध का ये रहस्य है जो मैंने आज खोला है। तो मतलब इसमें कोई ये फॉर्मूला नहीं है कि चंद्रमा केतु के साथ अगर कोई किसी दूसरी कुंडली में चौथे छठे भाव में देख ले तो वो ये कैलकुलेशन कर देगा कोई भी ज्योतिषी की ये दैवी कृपा हो गई तो आयु बढ़ेगी? नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो इसका लॉजिक क्या बन बैठेगा? लॉजिक ये बैठेगा, जैसे इस समय मेरे सामने एक कुंडली खुली, ठीक है। मैंने इसको देखा, ठीक है। मुझे आंतरिक रूप से ये पता चल गया कि इस कुंडली की स्थिति क्या है, ठीक है। अब इसमें ये दैवी कृपा ये परमात्मा की है। अच्छा, ये साधारण नहीं है,
ठीक। कि कोई ज्योतिषी छठे घर में देखे चंद्रमा केतु के साथ बैठा तो बोल दे कि नहीं आयु का कालखंड बढ़ जाएगा। हाँ हाँ ठीक। इस समय मैं ये जो जन्म कुंडली पढ़ रहा हूँ इस पे ईश्वर की कृपा के कारण, अच्छा है नहीं, अच्छा, मैंने वो बात बताई है कि इस जन्म कुंडली का कालखंड मध्य आयु में है। तो ये बात मैंने कैसे बोली, नहीं, क्योंकि मेरे पास आत्मज्ञान है नहीं, तो मुझे जन्म कुंडली देख करके ये सारी चीज़ें ज्ञात हो जाती हैं कि इस जातक का जो भाग्य है वो क्या है, इसका कर्म क्या है और इसमें हमें इसकी सहायता कैसे करनी है। अच्छा, तो उसको तुम किसी रूप में ले सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये मध्य आयु के कालखंड में जन्म कुंडली है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश चंद्रमा गया छठे घर में, कोई राजयोग नहीं देगा, ठीक है ना। पंचमेश का मंगल इनका धन भाव में बैठा है और मंगल की अगर पंचम घर पे दृष्टि देखो तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की 5वें घर पे आ रही है, ये अच्छी स्थिति है, ठीक है। भाग्येश इनका गुरु भाग्य भाव में बैठा है मीन राशि में अपने ही घर में, ठीक है। तो भाग्य से ये जन्म कुंडली बहुत बलवान है। और कर्क लग्न में मंगल राजयोग कारक ग्रह है, पंचमेश और दशमेश है और इस मंगल की 8वीं दृष्टि भी यहाँ आ रही है, नहीं। मंगल की ये दृष्टि है तो नीचा विलासी, है ना, लेकिन मंगल की जो उच्च राशि है मकर उससे 2 राशि आगे ये दृष्टि आ रही है। तो गुरु मंगल का 9वें घर पे एक दृष्टि संबंध बन रहा, ठीक। यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि भी आ रही है, ठीक। तीसरी दृष्टि यहाँ आई और 7वीं दृष्टि लग्न पे गई, है ना, और 10वीं दृष्टि गई चौथे घर पे उच्च की, ठीक। तो 9वें घर में शनि मंगल और गुरु 3 का कॉम्बिनेशन बना, तो एक तरह की भाग्य भाव में प्रवज्या बन गई, अच्छा, है ना। तो अब आओ इस प्रवज्या का जो वास्तविक फल है वो मैं बताता हूँ, क्या है ना। 9वें घर पे प्रवज्या यानी भाग्य से ही ये यानी डेथ, है ना, ईश्वरी कृपा के अधीन ही चल रहे हैं। अच्छा, इनका जन्म भी ईश्वरी कृपा के अधीन हुआ है ना। ये नॉर्मल सांसारिक मनुष्य की तरह नहीं है, हाँ। अच्छा, तो इनका जन्म भी ईश्वरी कृपा के अधीन हुआ है क्योंकि 9वां भाव भाग्य है ना, और उसी के ईश्वरी कृपा के अधीन ही इनका जीवन चलेगा, अच्छा, है ना। तो वो बात जो मैंने इनके आयु के कालखंड के लिए बताई है ना, वो पहले से निर्धारित है, अच्छा, हाँ, वो चीज़ इस तरह से है, हाँ। अब इनकी जो समस्या है, हाँ, वो मूल, हाँ, इस समय केस चल रहा है, हाँ। तो इनका वैवाहिक पक्ष देखो, है ना। तो वैवाहिक पक्ष में देखो तो सप्तमेश शनि 7वें घर में बैठा है, ठीक। यहाँ पे किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं आ रही, ये सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है, कर्क लग्न में अकारक ग्रह है, ठीक है। और एक हम नई चीज बताते हैं, सप्तमेश अष्टमेश है कर्क लग्न में शनि और ये अकारक ग्रह माना जाता है, ठीक है ना। है तो पत्नी का भी मालिक, लेकिन सप्तमेश और अष्टमेश होने के कारण और 7वें घर में बैठा है, तो नॉर्मल स्थिति में सामान्य अवस्था में ज्योतिषी बता देंगे कि ये मार्केस बनाएगा यहाँ शनि, है ना। कहते हैं कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह मार्केस न बना रहा हो लेकिन 7वें घर में अगर शनि बैठ गया तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है ना। मार्केस का ये नियम है, ठीक। अच्छा, तो अब इसके लिए इसको दशा भी मिलनी चाहिए, है ना। शनि की जब दशा या महादशा अंतरदशा मिलेगी तभी ये मारक प्रभाव
देगा अपना। अच्छा, इस समय तो अभी गुरु की महादशा चल रही है। अभी तो गुरु की चल रही है, ठीक है। और गुरु की चलेगी 29 तक, 2029। है ना। तो 2029 के बाद इनकी मार्केश की दशा आ जाएगी, वास्तविक मार्केश की, शनि की, ठीक है। कारण ये है कि लग्न के एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ राहु है, ठीक है। 7वें घर में शनि ऑलरेडी बैठा है, तो लग्न पूरी तरह से, है नी, पाप कर्तरी में है, पाप कर्तरी योग में है। तो इनके साथ क्या हुआ होगा बचपन से? क्या इनको 20 वर्ष की उम्र से पहले नहीं, इनको किसी शारीरिक कष्ट के कारण, है नी, या दुर्घटना के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट इनको मिला होगा। हाँ, इसमें तो कोई संशय नहीं हो सकता, क्योंकि पाप कर्तरी योग हमेशा पहला अटैक करता है 20 साल से पहले। अच्छा, आयु के। तो 20 वर्ष से पहले इनको कोई मृत्यु तुल्य कष्ट मिला होगा, चाहे वो शारीरिक रोग के कारण हो या किसी दुर्घटना के कारण हो। एक तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। अब 7वें घर में शनि बैठा, अष्टमें से शनि, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो ये 7वां भाव भी तो पाप कर्तरी की दृष्टि में आ गया, नहीं। मंगल की 7वीं दृष्टि गई 8वें घर पे, और राहु की आई 7वीं दृष्टि 6ठे घर पे। दृष्टियों के बीच में फंसा हुआ है, 2 पाप ग्रहों की दृष्टि से के बीच में आया। अब मंगल इसमें राजयोग कारक है, तो उसको एक तरह से नहीं मानो अगर पाप ग्रह, तो तभी राहु से तो 8वें घर में ही शनि बैठा है ना। अच्छा, अब ये 7वें घर में चर राशि है ना, 12वें घर में राहु है, ठीक है। हमने बताया था पहले भी कि 12वें घर में राहु, मंगल, शनि, 3 ग्रहों में से एक ग्रह, 2 ग्रह, तीनों ग्रह अगर आ गए, तो ऐसे लोगों के ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमा, है ना, ये सारी चीज़ें इनके जीवन में आती ही हैं, है ना, उनसे ये बच नहीं सकते। तो वो स्थिति इनके साथ है, तो इसीलिए इनका भी वो सब कोर्ट रोड वाला, हाँ, तभी इनके साथ वो पत्नी, बाकायदा वो कोर्ट का ऐसा सीन हो गया है, हाँ, कि अब वो पूरा पब्लिकली चल रहा है, वो जो भी हो तो अब चलेगा, प्रसारण होते हैं। हाँ हाँ, वो तो चलेगा। तो इस तरह से ये स्थिति है। और चूंकि 7वें घर में चर राशि है इनके, शनि चर राशि में बैठा है, तो एक से अधिक विवाह की भी स्थिति है इसमें। अच्छा, हाँ, ये नहीं है कि एक ही विवाह होगा। हाँ, तो हम लोग 2-3 शादियाँ तो वही हैं। हाँ, तो चर राशि होने के कारण इनके एक से अधिक विवाह भी होंगे, है ना। अच्छा, इनका करियर देखिए क्यों डामाडोल रहता है। बस वही एक सीरीज जिस पिक्चर का आप नाम लिए थे अभी, हाँ, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, वही एक सीरीज थी जो चली थी। हाँ, बाकी इनकी फिल्में ज़्यादा चल नहीं पाई। हाँ, तो वो क्यों नहीं चली? 10वें घर को ध्यान से देखो, 10वें घर पे केवल केतु की दृष्टि आ रही, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि केतु की आ रही ना, बस। इसके अतिरिक्त 10वें घर पे किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं आ रही। और 10वें घर का जो मालिक है मंगल, वो है तो उच्चाभिलाषी धन भाव में बैठा, ठीक है, लेकिन वो अपनी नीच राशि कर्क से एक ही राशि आगे है, यानी मंगल बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो कर्म क्षेत्र फिर कहाँ से सुधरेगा? अगर कर्म क्षेत्र का मालिक स्वयं में कमज़ोर है ना, तो कर्म क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी, है ना। इसी कारण से इनका जो केतु की दृष्टि भी है वहाँ, हाँ, केतु की दृष्टि भी वहाँ है, तो इसीलिए इनका करियर। तो केतु इसका मतलब है कि दशमेश मंगल पर भी दृष्टि, मंगल पे आएगी। हाँ, केतु की 9वीं दृष्टि आएगी मंगल पे, मंगल पे भी आएगी, 10वें घर पे भी है ना, और 12वें घर में 7वीं दृष्टि जाएगी। अच्छा, आप एक चीज़ इसमें देखें, इसमें केंद्र त्रिकोण का राजयोग नहीं है कोई। हाँ, अब इसमें राजयोग तो मैंने बताया कि लग्नेश इनका 6ठे घर में कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमें धन भाव में 5म घर पे दृष्टि है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। बस केवल एक अच्छी स्थिति है कि भाग्येश गुरु उनका भाग्य भाव में मीन राशि में स्वग्रही बैठा है, ठीक है, एक ये अच्छी स्थिति है इनके साथ।
बस स्थितियां केवल ठीक ठाक बनी है ना, बस। हाँ ये भाव मजबूत हो गया, हाँ ये पंचम भी मजबूत हो गया, मजबूत मंगल हो, की हाँ दृष्टि के एकादश कारण यहाँ शुक्र अपने घर में बैठा है, अपने घर ये में, मजबूत है। बस। तो अब हाँ भाव मजबूत हैं। बस बस। बाकी केंद्र त्रिकोण का कोई राज तो ठीक है। फिर अगर केंद्र त्रिकोण का राजयोग नहीं है तो इनकी स्थिति डामाडोल चल रही है, पूरी लाइफ अस्त व्यस्त है, तो ठीक हाँ तो है। वो तो होगा ही तो कुंडली के हिसाब से भाई, ठीक जब ही कुंडली चल में कोई राजयोग नहीं है केंद्र त्रिकोण का, तो फिर जीवन में सफलता और ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? हाँ तब तो वो तो इसका स्पष्ट प्रमाण है ना। हाँ, तो जितना मेहनत किए है उस हिसाब से जितना एक आध फिल्में जो चली है वो हाँ चली, वो चली तो ठीक ही है फिर। और क्या, हाँ उस हिसाब, हमारे हिसाब से तो ये ठीक है, जैसा भी ये जन्म कुंडली बता रही है वैसी स्थितियां हैं। अब इनको आगे चल करके 2029 के बाद जब शनि की महादशा आएगी तब इनको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब हाँ मार्केश आ जाएगा और फिर शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा, है ना। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कारण क्या, ज्यादातर तो हमको लगता है जितने भी समृद्ध लोग हैं वो ज्यादातर ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, तो उस वजह से शरीर रिलेट डूबते हैं, वो होता और खान पान बहुत ही अजीब तरह तो उस तरह से वो स्थिति है। तो शनि की महादशा अंतरदशा जब आएगी ये 2029 के बाद महादशा ही शुरू हो जाएगी शनि की, तो एक मारक प्रभाव देगा, सातवें घर में बैठा है। तो इस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। हाँ इतना बहुत है। और शनि की महादशा में मैं एक गणना बता देता हूँ स्पष्ट रूप से, जो घटित ही होगी। इनको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा फिर। अच्छा। शनि की महादशा में या अंतरदशा में, है ना, ये चीज, इसकी संभावना इस जन्म कुंडली पर दिखती है। चाय पी डाले क्या अभी रखी है? देखिए हाँ रखे रहेंगे तो ठंडी हो जाएगी हमको लगता है। नहीं अब नहीं पीएंगे, नहीं पीएंगे। चलिए ठीक है फिर, इसका मतलब कुंडली हाँ अपने हिसाब से, जिस हिसाब से कुंडली है उस हिसाब से उनका जीवन, उसी हिसाब से उनका जीवन है। तो जानी डेप की ये कुंडली अगर देखो तो एक है। हाँ हॉलीवुड के एक सामान्य एक्टर की है। हाँ तो वो सामान्य एक्टर है भी, बस मतलब वो स्किल्ड आदमी की क्राफ्ट अच्छी है। हाँ लेकिन अब देखिए कुंडली में राजयोग नहीं है तो नहीं उसका कोई बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा, फंस गए इधर केस वेस में भी। तो इसलिए कोई बहुत अच्छी ये स्थिति नहीं कही जाएगी। एक सामान्य एक्टर की हॉलीवुड के ये जन्म कुंडली है। ठीक।